ये देख रहे हैं कि लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ तवाफ कर रहे हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इनका मजीद क्या कहना है। इसको तवाफ करना जायज़ है? जायज़ है। देखिए सरकार की बारगाह है, ये रोज़े मदार है, देख लो अवाबी ने तवाफ करने के लिए आ गई रोज़े मदार और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे दादी अम्मा की चक्की है तो लोग 7 बार चक्कर लगाते हैं, ऐसा क्यों? दीनी ताकत है जो दादी माँ की चक्की बनाई है, तो वहाँ जब वो व्यक्ति हाथ लगाकर 7 राउंड करता है तो उसके जिस्म में जो बुरी शय हो या बुरी आत्मा जिसको कहते हैं जी, वो उसको कष्ट पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम हजरात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के मुकद्दस घर खाने काबे का तवाफ तो पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में कुछ ऐसे जाहिल तबके के लोग भी हैं जो मज़ारातों का तवाफ खाने काबे की तरह करते हैं और बस तवाफ ही नहीं करते बल्कि इन मज़ारातों के तवाफ को हजबा उम्रे के बराबर मानते हैं और हजबा उम्रे जैसे अरकान इन मज़ारातों पर अदा करते हैं। आइए देखते हैं। ये लाल शहबाज कलंदर नाम से मज़ार है जो पाकिस्तान के सिंध नाम के इलाके में मौजूद है। लोग यहाँ आते हैं और खाने काबे की तरह इस मज़ार का तवाफ करते हैं। 7 चक्कर लगाना, तवाफ करना, काबतुल्लाह को ही किया जाता है तवाफ, और लोग यहाँ कर रहे हैं, आप भी यहाँ कर रहे हैं। हाँ जी, ये कहते हैं इससे मन्नत पूरी हो जाती है कलंदर पाक के तख्त। आप माशाल्लाह सुन्नत वाले दिखाई दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ते होंगे। ये 7 चक्कर लगा रहे हैं लोग और तवाफ कर रहे हैं। आप खुद भी यहाँ तवाफ कर रहे हैं, हमें आपको देखा है। तो अल्लाह ने खुद फरमाया है कि काबतुल्लाह को ही सिर्फ तवाफ किया जाता है। ये जो तवाफ कर रहे हैं ये जायज़ है? जी जायज़ है। जायज़ है? हाँ जी। कितने चक्कर लगाए? 7। देखे ना, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि काबतुल्लाह के अलावा किसी चीज़ को तवाफ करना जायज़ नहीं है। ਅਸੀਂ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ तवाफ करे। ਹਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ 7 ਹੱਜ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਇੱਕ ਕਰ ਲੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ 7 ਹੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। जिस तरह हाजी लोग हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारते हैं, उसी तरह ये लोग भी अपने घड़े हुए शैतान को कंकरियां मारते हैं। एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के। उस जगह पर शैतान के 3 मुकाम बने हुए हैं। एक जगह पे उसने जाके हजरत हाजरा को वर्गलाया, वहाँ पर उसे थप्पड़ पड़े, वो मुकाम है उसका, वहाँ पे वो आया था। एक मुकाम है जहाँ पर उसने हजरत इस्माइल को वर्गलाया कि ये तुम्हारा बाप है, तुम्हें ज़बह कर देगा, वो भी मुकाम है। उस जगह पर भी उसे थप्पड़ पड़े, उसे लान तान हुई। और तीसरा मुकाम है जब हजरत इब्राहिम के पास गया और उन्हें जाकर वर्गलाया कि तुम क्या करने लगे हो, 70 साल बाद अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया और वो बेटा तुम ज़िबा कर देने लगे राह खुदा में। इसी तरह ये मुकाम है उसी शैतान का। और जिस तरह हाजी लोग तबर्रुक के तौर पर आबे ज़मज़म का पानी लेकर आते हैं, जो यकीनन अल्लाह का अता किया हुआ बहुत ही मुकद्दस और बरकत वाला पानी है, उसी तरह ये लोग भी मज़ार के करीब एक गंदे गड्ढे में से तबर्रुक के तौर पर पानी लेकर जाते हैं, जिसे ये बड़ा बाबरकत और शिफा वाला मानते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे गुमराह लोगों को हिदायत दे और सही दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह का एक मज़ार इंडिया के मगनपुर नाम के शहर में भी देखने को मिलेगा। हद तो यहाँ तक हो गई, ये लोग इस मज़ार का बस तवाफ ही नहीं करते बल्कि इसको हुबहू खाने काबे की शक्ल में बना दिया है और बाकायदा खाने काबे की तरह हर साल इसका गिलाफ भी बदला जाता है। दूसरे अल्फाजों में इस मज़ार को इन लोगों का काबा कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। और ये देखिए सरकार की बारगाह है, चारों जालियां देख लो, ये सब चारों जालियों से जी। महीने में एक बार सरकार का आस्थाना खुलता है, 29 तारीख, हर महीने की 29 तारीख आस्थाना खुलता है। आस्थाना खुलने के बाद में चादर पोशी होती, गिलाफ पोशी होती, चादर पेश की जाती इस खिड़की से। एक चीज और जानना चाहूँगा, ये जैसे गिलाफ काबा में है लगा हुआ, ये अकीदत है, ये मोहब्बतन आदमी जो है यहाँ पेश करता है
और चढ़ाता है। नहीं नहीं, ये काबा जैसे गिलाफ काबा में चढ़ा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चढ़ा हुआ है। जी। शेख मोहम्मद लाहौरी यहाँ तशरीफ लाए जी। तो सरकार मदारुल आलमीन यहाँ हाजिरी लगाए। आप हज के लिए जब रवाना हो रहे थे तो यहाँ भी आ गए। जी। तो जब हज का वक्त निकल गया तो आका से कहने लगे कि अब तो हमारा हज का वक्त निकल गया, रोने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे 7 चक्कर लगा लो। जी। जिस वक्त शेख मोहम्मद लाहौरी ने 7 चक्कर लगाए तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ। क्या बात है, काबे से माशाअल्लाह। आने वाला आदमी ये कह रहा है कि ये शेख मोहम्मद लाहौरी काबे में थे, तो इसलिए ये घूमा जाता है यहाँ। और पास ही में एक जन्नती दरवाज़ा भी मौजूद है। इन लोगों का मानना है कि जो इस दरवाजे से निकलता है वो जन्नती हो जाता है। पहले ये खुलता है हर साल में एक बार, इसका नाम है जन्नती दरवाजा। ये साल में एक बार खुलता है, इसी से ज़ियारत। मेरे को एक चीज और जानना चाहता हूँ जी। कि अजमेर शरीफ में भी जन्नती दरवाजा यहाँ है, भी जन्नती दरवाजा है। दरवाजा है। तो ये जन्नती दरवाजा का क्या मान्यता क्या रहती है? मान्यता ये रहती है एक बार में, साल में एक बार खुलता है। इससे अकीदतमंद इंतजार में रहता है ये जन्नती दरवाजा खुलेगा। उसका भरोसा, उसका इत्मीनान, उसको इतना इत्मीनान है सरकार मदारुल आलमीन की इस जन्नती दरवाजे से हम निकल गए और हमारी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाएंगी। जहालत में इन लोगों ने जन्नत को कितना सस्ता और आसान बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोग खुद भी धोखे में हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर से लेकर मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है और मेरा मिंबर हौज़ कौसर पर लगा हुआ है, जो आज मस्जिद नबवी में कब्र रसूल से लेकर मिंबर तक मौजूद है। इसकी तस्दीक खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जो हक है, जबकि इनके जन्नती दरवाजे की तस्दीक न अल्लाह ने की न अल्लाह के रसूल ने, बस यूं ही अपने पास से घड़ लिया है। और इस तरह के जन्नती दरवाजे इंडिया में जगह जगह पर देखने को मिलेंगे, जो बस यूं ही अपने पास से घड़े हुए हैं। आज के दौर में हजारों गैर मुस्लिम कुरान और हदीस, इस्लाम की खूबसूरती और इस्लाम की वहदानियत और इस्लाम की तौहीद को जानने के बाद इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और एक तरफ ये लोग हैं जो अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन ये किस राह पर चल रहे हैं इन्हें खुद मालूम नहीं है। अब इस मज़ार को देखिए। इस मज़ार को दादी अम्मा की चक्की कहते हैं। यहाँ पर मर्द और औरत एक साथ बेपर्दा होकर इस गोल गुम्बद का तवाफ करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए खालिस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की कुरान और हदीस से मुताल्लिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।